लोक गायिका मैथिली ठाकुर का चुनाव प्रचार प्रसार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। मिथिलांचल की ये लोक गायक उम्मीदवार अपनी राजनीतिक समझ और मतदाताओं से जुड़े रहने के तरीके को लेकर लगातार आलोचनाओं का सामना कर रही है। हाल ही में उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र के चुनावी ब्लूप्रिंट को निजी और सीक्रेट बताते हुए बहस से बचने की कोशिश की। ये वही वीडियो है जिसने मैथिली ठाकुर को बीजेपी के लिए जनविश्वास खोने वाली और पप्पू साबित करती हुई उम्मीदवार के रूप में पेश कर दिया। चुनाव प्रचार के दौरान जिले दर जिले गांव-गांव जाकर जब उनसे योजनाओं के बारे में सवाल किए गए तो उन्होंने बिना किसी ठोस जवाब के उसका बचाव करते हुए कहा कि यह निजी मामला है। इससे मतदाता न केवल निराश हुए बल्कि सोशल मीडिया पर भी उनका जमकर मजाक उड़ाया गया। कई लोगों ने कहा कि जब कोई उम्मीदवार अपनी योजना ही साझा नहीं करता तो इसका मतलब है कि उसके पास कुछ भी नहीं है। यह रवैया बीजेपी की छवि को भी नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि मतदाताओं को ऐसे नेताओं की उम्मीद होती है जो ईमानदारी से और खुलकर अपनी नीति और विकास योजना प्रस्तुत करें। क्या ब्लूप्रिंट है? का जवाब दूंगी मैं। ब्लूप्रिंट क्या है? ब्लूप्रिंट में आपको कैमरे पे अभी कैसे बताऊं, ये तो बहुत ही निजी चीज है और मैं इस पे प्लान कर रही हूँ पूरा। ये तो पॉलिसी की बात है ना कि मैनिफेस्टो आप तो- व्हाट डू यू हैव टू ऑफर। मैनिफेस्टो ऑलरेडी हर एक चीज हर एक जगह पब्लिश्ड है, लेकिन जब आप ब्लूप्रिंट की बात कर रहे हैं तो ये वो चीज है कि हम इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे ये मैं अभी नहीं बताऊंगी। जब एग्जीक्यूशन होगा आप लोग सब देखेंगे ये चीज। मैथिली ठाकुर के चुनाव प्रचार में ये घमंड और आशंकाएं बीजेपी पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी और कमजोर नेतृत्व पर भी सवाल खड़े करती है। आलोचकों का मानना है कि पार्टी का ये तरीका युवा और लोकप्रिय चेहरे को राजनीति की गहराई से दूर रखकर केवल प्रचार का साधन बनाना है। इससे यह साबित होता है कि बीजेपी ने केवल एक नकली छवि वाले उम्मीदवार को मैदान में उतारकर वोटर्स के बीच भ्रांति फैलाई है। साथ ही सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ मैथिली ठाकुर गो बैक के नारे लगाना और भाजपा समर्थकों के बीच भी उनके प्रति विरोध इस बात का संकेत है कि उनके चुनाव प्रचार ने पार्टी को मजबूती देने के बजाय उसका नुकसान किया है। विपक्ष इस पूरे प्रकरण को बीजेपी की चुनावी रणनीति की एक बड़ी विफलता के रूप में देख रहा है। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मैथिली ठाकुर को समर्थन देने का प्रयास पार्टी की ओर से इस स्थिति को संभालने का संकेत है, लेकिन जनता और मतदाताओं की धारणा को बदलना आसान नहीं होगा। भविष्य में मैथिली को अपने अभियान में अधिक पारदर्शिता और योजनाबद्ध तरीके से जनता के सामने आना होगा, नहीं तो यह चुनाव बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है। इस पूरे परिप्रेक्ष्य में मैथिली ठाकुर का चुनाव प्रचार बीजेपी के लिए पप्पू साबित होता चला जा रहा है, जो पार्टी की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रहा है। बिहार के कई हिस्सों में यह दिख रहा है कि नेताओं के दोहरे व्यवहार और पारदर्शिता की कमी सत्ता के लिए घातक साबित हो सकती है। इसलिए अगर मैथिली ठाकुर और बीजेपी की टीम ने अपनी रणनीति में सुधार नहीं किया तो यह चुनाव प्रचार उनकी हार का मुख्य कारण भी बन सकता है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।